यहाँ पे बैंकर नहीं है। खासकर लोगों की ये डिमांड्स भी है कि हमारे जो बैंकर होना चाहिए ताकि लोगों की जो जान बच सके। ये एक अलग मामला है। आप देख रहे हैं कि राजौरी के अंदर हमला हुआ, देश के अंदर दर्द हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत को दर्द हुआ है। बात वो नहीं है, बात ये है कि आतंकवाद पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान हमेशा हमले करेगा। इस आतंकवाद से छुटकारा कैसे पाया जाए वो जरूरी है। आप बंकर बनाने की बात ना करिए। हमने घर बनाने, हमने स्कूल बनाने, हमने हॉस्टल बनाने। हमारे देशों के अलावा भी इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी 2000 फौज है, जिनकी 1000 फौज है। कुछ लोगों की तो फौज ही नहीं है, लेकिन वो भी हमसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हम पहलगाम के अंदर टारगेट हमला हुआ है। जो टारगेट कहिए या कुछ भी कहिए, अब ये जो पुंछ वाले को उसको क्या कहोगे? ठीक है, वो तो वहां पे पूछ के उसको मार दिया, ये तो मैं मानता हूँ। अब मुझे बताओ, ये जो पुंछ में हुआ ये क्या हुआ? हमने कभी नहीं कहा ये हुआ। हमने कहा बारूद से मरा, आतंकवाद से मरा, नाअहली से मरा। अरे इंसान मरे हैं, लेकिन जो वो उनका कारनामा था वो देश समझ गया था। उसमें हमने भी अपना रोल निभाया, जितना हो सकता था हमने निभाया। लेकिन देश के अंदर ये लोग चाहते थे, जैसे भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली, देश ने लड़ाई लड़ी, भाजपा ने नहीं लड़ी। मोदी जी के चरणों में अब फौज भी होगी। अब तो बीजेपी वालों ने जो है इस जंग को जीता। सिंदूर का ऑपरेशन बीजेपी ने चलाया है, देश ने नहीं। प्रधानमंत्री मोदी था, देश का प्रधानमंत्री था, ऐलान कर सर, जब पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, काफी सारी कैजुअलिटीज हुई है। नहीं आएगा तो क्या करना है? इसीलिए तो मोदी जी को चुना था। तो वही तो कह रहा हूँ, योगी को तो चुना था, लेकिन वो तो डोजर मजलूमों पे ढा रहे हैं, है ना। तो मैं वही कह रहा था, जहाँ टैंक चलवाने थे, जहाँ पाकिस्तान को सबक सिखाना था, कूटनीति की बात हुई, फेल हुई। जंग, आप या तो जंग से अमन ला सकते हो, या तो आप अपने बाटों को मजबूत करके ला सकते हो, या तो बातचीत से ला सकते हो, या तो कूटनीति में पाकिस्तान को इतना गरीब कर दो कि वो एटम बम बेचने पे मजबूर। नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं सतल के। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डोडा के एमएलए महराज मलिक सर, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह राजौरी पुंछ के अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की गई, उसके बाद जो आज ये राजौरी पुंछ के दौरे पे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। महराज सर, आप सबसे पहले आपका राजौरी में वेलकम करते हैं। आप यहाँ पे पहुंचे हैं, कल भी जीएमसी में गए थे। जो शेलिंग हुई उसमें लोग जो इंजर्ड हुए उनसे मुलाकात की, आपने क्या कहेंगे? देखिए, शेलिंग यहाँ पर हुई, बॉर्डर के एरियाज में हुई, परेशानी पूरी दुनिया में हुई। हम भी यहाँ पर, हम तो बॉर्डर एरियाज के हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, कई सालों से झेलते आ रहे हैं। लेकिन आज देश इकट्ठा था, एक उम्मीद थी कि इस बार फैसला हो ही जाएगा, लेकिन फैसला तो नहीं हुआ। 18 तारीख का वो डेडलाइन रखा है, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मामला है। लेकिन ये चीज़ें कई सालों से देखते आ रहे हैं। लेकिन अब शहरों पे जो है हमले हो रहे हैं, क्योंकि अब जंग बड़ी हो रही है ना, जंग का माहौल बड़ा हो रहा है। लेकिन जिस मोदी को चुना था, उस मोदी से जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पे खड़ा उतरते तो देख नहीं पा रहे हैं, वो टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फैसला अमेरिका से 2 लाइनों में लिख के आ जाता है। तो परेशानी तो होगी। जब पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, काफी सारी कैजुअलिटीज हुई है। नहीं आएगा तो क्या करना है? इसीलिए तो मोदी जी को चुना था। मैं वही तो कह रहा हूँ, योगी को तो चुना था, लेकिन वो तो डोजर मजलूमों पे ढा रहे हैं, है ना। तो मैं वही कह रहा था, जहाँ टैंक चलवाने थे, जहाँ पाकिस्तान को सबक सिखाना था, कूटनीति की बात हुई, फेल हुए। जंग, आप या तो जंग से अमन ला सकते हो, या तो आप अपने बाटों को मजबूत करके ला सकते हो, या तो बातचीत से ला सकते हो, या तो कूटनीति में पाकिस्तान को इतना गरीब कर दो कि वो एटम बम बेचने पे मजबूर। रिहायशी घरों को टारगेट किया गया, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है, जिसमें राजौरी के एडीडीसी डॉक्टर राजकुमार थापा ने भी शहादत की है, उनकी शहादत हुई है। इससे काफी लोग जो डरे हुए हैं, राजौरी के काफी लोग मैक्सिमम जो अपना घर छोड़ के कहीं सेफ जगह पे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंकर नहीं है। खासकर लोगों की ये डिमांड्स भी है कि हमारे जो बैंकर होना चाहिए ताकि लोगों की जो जान बच सके। ये एक अलग मामला है। आप देख रहे हैं कि राजौरी के अंदर हमला हुआ, देश के अंदर दर्द हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत को दर्द हुआ है। बात वो नहीं है, बात ये है कि आतंकवाद पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान हमेशा हमले करेगा। इस आतंकवाद से छुटकारा कैसे पाया जाए वो जरूरी है। आप बंकर बनाने की बात ना करिए। हमने घर बनाने, हमने स्कूल बनाने, हमने हॉस्टल बनाने। हमारे देशों के अलावा भी इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी 2000 फौज है, जिनकी 1000 फौज है। कुछ लोगों की तो फौज ही नहीं है, लेकिन वो भी हमसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हम इतनी ताकत रखने के बाद भी इतने खौफ के अंदर क्या जी रहे हैं? ये कोई जीना है? अरे आप वैसा कुछ माहौल बनाओ ताकि ये खौफ का बाजार ही खत्म हो जाए। इतनी ताकत होने के बावजूद भी इतना डर। अब बंकर बनाएंगे? अरे वो भी देश हैं जिनके पास फौज ही नहीं है, लेकिन हमसे ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहतर एजुकेशन है, बेहतर हेल्थ का निजाम है, बेहतर उनकी जिंदगी है। हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। मोदी जी को बनाया था, अब जवाब देंगे तो जवाब कब देंगे उसके इंतजार में हम लोग आज भी झेल रहे हैं। डर का माहौल बना हुआ। कल से राजौरी पुंछ के दौरे में हैं, लोगों से मिले हैं जो इंजर्ड पेशेंट लोग तो वही पुरानी बातें बता रहे हैं, लोगों ने पुराने तर्ज पे देखा है। अब थोड़ा गोलाबारी के रेंज बढ़ गया है। पहले बॉर्डर पे था, अब थोड़ा शहरों में आ गया है।
लेकिन यही बात है कि आप मुझे बताओ कि चुनाव इसीलिए होते हैं। मोदी जी ने अपने रैलीज में चढ़ चढ़ कर बोला था 56 इंच का सीना, किसके लिए बोला था? अरे किसके लिए बोला था? देश के लोगों के लिए बोला था। अरे देश को बचाने के लिए 56 इंच का सीना उन्होंने खींचा था फीते से। अरे वो दिखाएगा कब? मैं वही तो कह रहा हूँ। पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, मुंबई हुआ, कब हुआ? मुझे बताओ ना, कब जवाब देंगे? अब जवाब देंगे नहीं, अब वो भी रिटायर हो जाएंगे, फिर ऐसे हाल में इस मुल्क को छोड़ देंगे जहां नफरत का बाजार गर्म है। पहलगाम के अंदर टारगेट हमला हुआ है जो टारगेट कहिए या कुछ भी कहिए, अब ये जो पुंछ वाले को उसको क्या कहोगे? ठीक है, वो तो वहां पे पूछ के उसको मार दिया, ये तो मैं मानता हूँ। अब मुझे बताओ, ये जो पुंछ में हुआ ये क्या हुआ? हमने कभी नहीं कहा ये हुआ। हमने कहा बारूद से मरा, आतंकवाद से मरा, नाअहली से मरा। अरे इंसान मरे हैं, लेकिन जो वो उनका कारनामा था वो देश समझ गया था, उसमें हमने भी अपना रोल निभाया, जितना हो सकता था हमने निभाया। लेकिन देश के अंदर ये लोग चाहते थे, जैसे भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली, देश ने लड़ाई लड़ी, भाजपा ने नहीं लड़ी। मोदी जी के चरणों में अब फौज भी होगी। अब तो बीजेपी वालों ने जो है इस जंग को जीता। सिंदूर का ऑपरेशन बीजेपी ने चलाया है, देश ने नहीं। प्रधानमंत्री मोदी था, देश का प्रधानमंत्री था, ऐलान कर सकता था चलो हम तिरंगा रैली निकालेंगे, पूरा देश साथ चलता, बस उठाकर चलाएंगे इनके झंडे वो बीजेपी वाले। ये कोई तरीका है इन लोगों की? ये राजनीति है, ये कूटनीति है। अपने देश के अंदर यहाँ तोड़ ला रहे हैं और अपने बीजेपी का वो कैंपेन कर रहे हैं। अरे दुनिया जानती है इस बार तुम उठने वाले नहीं हो। इस बार जब भी चुनाव होगा 240 है, इस बार पता नहीं कहां पहुंचोगे। ये तरीका अच्छा नहीं है। जब देश ने लड़ा था, फौज ने लड़ा था, मिल के लड़ा था, तो तिरंगा सिर्फ भाजपा ना उठाए। ये समझा दो इनको, ये जो राजनीति कर रहे हैं इसकी भी हद होती है। और ये जंग क्या लड़ेंगे जो इलेक्शन ही नहीं लड़ना, इलेक्शन के अलावा बात ही नहीं करना चाहते हैं, जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो कभी भी ऐसे माहौल को बेहतर नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये थे महराज मलिक डोडा के एमएलए, वो जो राजौरी पुंछ के दौरे के ऊपर थे। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कल से जो लोग इंजर्ड हुए हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई थी, उसके बाद जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल में जो लोग उनको रखा गया था, उनसे मुलाकात की। आज ये पुंछ के लिए निकल रहे, उन्होंने पूरी बता दिया कि हम यहाँ पे पहुंचे, हम हमेशा गरीब लोगों के साथ हैं। राजौरी से अपडेट देने के लिए मैं सौरभ कुमार, सत्यल के लिए।